Good morning, students. Welcome back. So, in last class, we have started a new chapter that is time and motion. So, today we are going further with the activity 1, experiment 1. So, let us start science fun 1. What does it say? You have just learned how to calculate the speed of moving object with the help of a given data. Let us do it practically now. आपने अभी देखा कि अगर आपके पास सिर्फ डिस्टेंस और टाइम हो तो आप कैसे सिर्फ डिस्टेंस और टाइम की मदद से किसी भी चीज़ की स्पीड निकाल सकते हैं. लेट अस डू इट प्रैक्टिकली नाउ. चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली करते हैं. यू नीड अ टॉय कार, अ स्टॉप वॉच एंड मेजरिंग टेप फॉर इट. अभी आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए. खिलौने वाली गाड़ी, एक स्टॉप वॉच जो आपको मोबाइल में मिल जाएगी, और मेजरिंग टेप जो इंची टेप होती है उसको चाहिए. ड्रॉ 2 पैरेलल लाइन्स ऑन द फ्लोर विथ अ गैप ऑफ मेजर्ड डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 और 3 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कार. जिस तरीके की आपकी गाड़ी है उसका पाथ बनाइए, उसका रोड बनाइए. रोड बनाइए मतलब लाइन कर दीजिए चौक से, ताकि आपको पता चले कि ये आपकी सड़क है. वन ऑफ द लाइन्स विल बी स्ट्रेट लाइन एंड अनदर विल बी फिनिश लाइन. आपको 2 लाइनें बनानी है, एक शुरुआती स्टार्टिंग लाइन और एक फिनिश लाइन. नाउ प्लेस योर टॉय कार ऑन द स्टार्ट लाइन एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट मूवमेंट योर कार स्टार्ट द मूव. अभी गाड़ी को आप एक छोटा सा धक्का दीजिए और देखिए कि कितने वक्त में वो फिनिश लाइन तक पहुंचता है. स्टॉप द वॉच एज सुन एज द कार रीचेस द फिनिश लाइन. जैसे ही गाड़ी फिनिश लाइन को टच करे वैसे ही अपना स्टॉप वॉच में टाइम रोक दीजिए. नाउ यू नो द डिस्टेंस एज वेल एज द टाइम. तो अभी क्या आपने जो रूट बनाया है 2 या 3 मीटर का वो भी आपको पता है, और कितने टाइम में गाड़ी वहाँ पे पहुँची वो भी आपको पता है. तो आप उसकी स्पीड कितनी थी वो आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं. ठीक है, चलो. स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है यू ऑलरेडी नो. जनरली व्हेन वी से द स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर. अगर हम जनरली बोलते हैं ना कि गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, बाय द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड मतलब सीधा हमने फॉर्मूला रखा और वो स्पीड निकाली है. इट मीन्स दैट दिस कार हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एवरी 1 आवर. इसका सीधा सीधा मतलब ये भी होता है कि उस गाड़ी ने 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर ट्रैवल किया है. अभी कौन से वक्त पे स्पीड ज़्यादा थी, कौन से वक्त पे स्पीड कम थी, ये तो हम नहीं बता सकते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और अगर ट्रैफिक नहीं होगा, हाईवे खुला होगा, तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी. बट अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला डालते हो तो आपको एक ही स्पीड दिखाता है कि नहीं? फॉर्मूला में तो एक ही स्पीड, बट एक्चुअली जब आप गाड़ी में गए तो कभी धीरे गए, कभी तेज़ी से गए, कभी उबड़ खाबड़ गए, हैं कि नहीं? स्पीड कंटिन्यूसली बदल रही थी, जबकि फॉर्मूला इस्तेमाल करने से सिर्फ हमें एक ही स्पीड मिलती है. दिस हाउएवर मे नॉट ट्रू. तो इसी वजह से हमने जो फॉर्मूला से स्पीड निकाली वो एग्जैक्टली सही तो नहीं है, एज इट मे नॉट हैव मेंटेन द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर थ्रू आउट द जर्नी. और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि उसने पूरी जर्नी में 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पकड़ के रखी. हम उससे कम भी नहीं गए, हम उससे ज़्यादा भी नहीं गए, ये भी मतलब नहीं होता. इट कुड हैव मूव्ड फास्टर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. उस गाड़ी ने कुछ वक्त तक बड़ी तेज़ी से चलाई होगी. व्हेन द रोड वॉज क्लियर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जब रोड पे कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा. एंड मूव स्लोअर इन द केस ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन द वे. और कभी कभी कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो गाड़ी धीरे भी हो गई होगी और रुक भी गई होगी. However, the average distance it has covered per hour is 60 किलोमीटर अल्टीमेटली. तो ये जो हमने फॉर्मूला से 60 जो निकाला है वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक एवरेज डिस्टेंस कवर्ड है, मतलब एक एवरेज स्पीड है. उसका मतलब ये नहीं कि पूरे रास्ते स्पीड उतनी ही थी, पर सारी स्पीड का अगर समेशन कर दो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो तो एवरेज ऑन एन एवरेज 60 रहे होंगे. फॉर एग्जांपल, आपके मैथ्स में 40 आ गए, साइंस में 50 आ गए, किसी और सब्जेक्ट में 70-80 आ गए, किसी में 90 आ गए, तो आपका एवरेज क्या बनेगा? आप बोलोगे सभी में मिला के एवरेज 60% है मेरे, है कि नहीं? सो दैट इज द एवरेज. Hence,
when we use this term speed we actually mean to say the average speed of the journey. तो इसी वजह से जब हम स्पीड की बात करते हैं तो वो स्पीड किसी एक पल की नहीं होती, वो एवरेज स्पीड होती है शुरुआत से लेके अंत तक की. If an object moves a certain distance along its path in a given time interval, its average speed during the time interval is equal to the distance moved divided by the time taken. अगर कोई चीज़ किसी रास्ते पे एक जगह से दूसरी जगह किसी वक्त के दौरान जाती है तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी कि कितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइड बाय कितने वक्त में किया है. दैट्स इट. तो इसी के सहारे इसी स्पीड के आधार पे हम दो चीज़ और समझ सकते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, मोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही स्पीड से जाना, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है अलग अलग स्पीड से जाना. ठीक है, मान लो कि एक रास्ते के ऊपर आप साधारण स्पीड में चल रहे हो और आपको ना कोई हडल आता है, ना आप रुक रहे हो, ना आप थक रहे हो, तो आप एक जगह से दूसरी जगह यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हो ऐसा कहा जाता है. पर मान लो आप थक गए, कहीं पे बैठ गए, कहीं पे रुक गए, कभी एनर्जेटिक हो गए, दौड़ के क्रॉस करने लगे, आप कंटिन्यूसली अपनी स्पीड या तो कम कर रहे हो या तो बढ़ा रहे हो या तो उतनी ही रख रहे हो, अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा. यूनिफॉर्म मतलब होता है एक ही जैसा और नॉन यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा नहीं, अलग अलग. तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऊपर ऊपर से मैंने आपको समझा दिया. ओके, मोस्ट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ज़्यादातर चीज़ें लंबे डिस्टेंस तक अपनी स्पीड को मेंटेन करके नहीं रख सकते. ठीक है, या तो उसको कम या ज़्यादा करनी ही पड़ेगी. If an object moves with a constant speed throughout the journey, its motion is said to be uniform motion. अगर कोई गाड़ी पूरी जर्नी पे 60 किलोमीटर पे कांटा चिपका के चल रही है, मतलब ना उससे ज़्यादा हो रहा है ना उससे कम हो रहा है, इट्स रन्स ऑन अ 60 किलोमीटर पर आवर. मैं 60 सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, 60 की जगह 50, 40, 30, 20 कुछ भी हो सकता है, बट ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा. तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. If an object keeps on changing its speed during the journey, और अगर हमारा पता ही है ट्रैफिक का कितना है, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, ऐसी तरीके से जब गाड़ी चलती है सो दैट मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. ज़्यादातर दुनिया में जो भी मोशन आप देखते हो वो ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, एक्सेप्ट डिजिटल घड़ी. डिजिटल घड़ी में जो वक्त बदलता है वो यूनिफॉर्म मोशन पे बदलता है. कुछ बहुत ही अच्छी घड़ियाँ होती है जिसमें कांटे भी यूनिफॉर्म मोशन में घूमते हैं, पेंडुलम भी यूनिफॉर्मली आगे पीछे जाता है इसी तरीके से. ठीक है, सो इन यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम. तो यूनिफॉर्म मोशन में हर डिस्टेंस एक ही समय पे क्रॉस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स इन मॉल्स मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड. तो आप मॉल में कभी गए हो या फिर एस्केलेटर्स मतलब जो सीढ़ियाँ होती हैं ना ऑटोमेटिकली, जिसके ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता, सिर्फ खड़ा रहना पड़ता है, ये सारी एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, यूनिफॉर्म मोशन पे चलती है. ऑल द हेवनली बॉडीज इन द यूनिवर्स मूव इन अ यूनिफॉर्म मोशन. दुनिया के बाहर सारी चीज़ें, हेवनली बॉडी मतलब दुनिया के बाहर सारी चीज़ें, चाहे वो मर्क्यूरी हो, मार्स हो, जुपिटर हो या फिर कोई एस्ट्रॉइड हो, ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती है. द मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स ऑफ अ वॉल क्लॉक आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ तक कि दीवार पे लगी घड़ी के कांटे भी यूनिफॉर्म मोशन में ही पड़ते हैं. However, most of the vehicles running on the road move in non-uniform motion. हालांकि रास्ते पे जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं वो सारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती हैं. However, they can move in uniform motion for some time during their journey if they do not use the brakes or accelerators. हाँ, ये हो सकता है कि कुछ रास्ते तक कोई भी हडल ना हो, ट्रैफिक ना हो, तो कुछ वक्त तक यूनिफॉर्म मोशन में चल सकती, बट पूरी जर्नी के दौरान नहीं. चेक पोस्ट, चलो चेक पोस्ट देख लेते हैं. द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्पीड इज कॉल्ड स्पीडोमीटर.
The device used to measure the distance in vehicle is odometer. Speed is dash traveled in unit time. Distance traveled in unit time. For conversion of meter per second to kilometer per hour, we मीटर पर सेकंड से किलोमीटर 18/5 राइट ना, यहीं पे है मीटर पर सेकंड तो हाँ 18/5, और किलोमीटर से मीटर में करना है तो 5/18, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो राइट। ओके, सो फॉर चेक पोस्ट यू हैव टू राइट इन योर फेयर बुक, जैसे जैसे लेसन चल रहा है वैसे वैसे ही लिखना है। चेक पोस्ट पहले, एक्सरसाइज बाद में, तो कोई गड़बड़ बाद में मत करना, ठीक है। टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू मेजर बोथ डिस्टेंस एंड टाइम। किसी भी चीज़ की स्पीड अगर हमें नापनी हो तो उसका डिस्टेंस और टाइम हमें चाहिए ही चाहिए। वी हैव लर्नड अबाउट द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस इन अर्लियर क्लासेस। अपने 6th स्टैंडर्ड में डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है वो आपने सीख लिया। नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइम एंड इट्स मेजरमेंट। देखो अभी हमने स्पीड नापना सीखा, अभी हम वक्त नापना सीखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो टाइम, वक्त, ठीक है। टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू मोशन। वक्त, टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन के बहुत ज़्यादा करीब है, मोशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है अगर हमें किसी चीज़ की स्पीड नापनी है तो। द स्पेस, गैप और द पीरियड बिटवीन द टू इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम। किसी भी दो बिंदुओं के बीच का स्पेस, दो बिंदुओं के बीच का गैप और दो पीरियड के बीच का गैप जो होता है उसी को हम टाइम कहते हैं, पहले और बाद में के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला, तो मैंने बोला से पहले और मैंने बोला के बाद में, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसी को हम टाइम कहते हैं। पहले और बाद में के बीच में जो है दैट इज टाइम। द स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट टू मेजर टाइम इज सेकेंड। अगर स्टैंडर्ड तरीका है वक्त को नापने का तो हम उसको सेकेंड में नापते हैं। However, other units like minute, hour, day, year, etc. are also in practical use. इसके अलावा भी मिनट को, आवर को, दिन को, साल को, इन सभी को भी हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं। These units are interconvertible. ये सारी यूनिट, एक यूनिट में से सेकंड में से हम मिनट बना सकते हैं, मिनट में से हम सेकंड बना सकते हैं, घंटे में से हम सेकंड बना सकते हैं। दैट ऑल आर इंटर कन्वर्टिबल, हम एक दूसरे के अंदर उसको बदल सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट दैम फ्रॉम वन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल। हम उसको बदल सकते हैं नीचे दिए गए टेबल की मदद से। सो रिलेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम टू ईच अदर। अगर हमें रिलेशन देखना है तो ये सारी चीज़ें पता ही है, बट एक बार देख लो। 1 minute is equal to 60 seconds. 1 hour is equal to 3600 seconds. 1 day is equal to 24 hours is equal to 1440 minutes. और इसके साथ भी 60 मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 1 day in second. 1 month is equal to 30 days which is equal to 720 hours. 1 year is equal to 12 months is equal to 365 days. 1 decade का मतलब होता है 10 साल which is equal to 120 months. 1 century मतलब होता है 10 decades, मतलब होता है 100 साल। 1 millennium जिसका मतलब होता है 10 सेंचुरी, उसका मतलब होता है 1000 साल, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादातर चीज़ें याद करने की कोशिश करो, ऑलमोस्ट ईजी हैं, बट याद कुछ नहीं, बट जैसे कि 1 year is equal to 12 months 365 days, 1 decade, 1 century, 1 millennium, ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसको याद रखो। कोई आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि 1 day is equal to how many seconds, बट ये पूछ सकता है कि 1 day is equal to how many hours, ठीक है, तो उतना आपको याद होना चाहिए। फैक्ट तो हम छोड़ते ही नहीं। टाइम इज रियली चेंजिंग, वक्त सच में बदल रहा है। Due to tidal friction from the sun and the moon, the solar day is lengthening by 1.7 milliseconds each century as the earth rotation slows down due to this friction. अच्छा, अभी अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है और मून जो है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है। इसी रिवॉल्विंग की वजह से
अर्थ के ऊपर थोड़ा सा फ्रैक्शन लगता है। फ्रिक्शन लगने की वजह से अर्थ की स्पीड थोड़ी सी धीमी हो जाती है। अभी ये कितनी धीमी हो रही है वो देखो, 1.7 मिली सेकेंड, एक सेकेंड का 1000वां भाग उतना छोटा। कितने? ईच सेंचुरी, मतलब 100 साल में एक सेकेंड का 1000वां भाग, मतलब करोड़ों साल चले जाएंगे ना, तब जाके अर्थ एक सेकेंड से धीमी होगी। मतलब ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसका तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बट इट इज़ अ फैक्ट, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि 1.7 मिली सेकेंड ईच सेंचुरी, हर 100 साल में 1.7 मिली सेकेंड अर्थ धीरी हो जाती है। ओके, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम हैज़ बीन कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट सिंस एंशियंट टाइम्स। वक्त का ध्यान रखना एंशियंट टाइम से ही बहुत ही ज़रूरी माना गया है। टुडे वी हैव क्लॉक्स एंड वॉचेस, बट इन एंशियंट टाइम्स पीपल हैड टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक द सन। आज हमारे पास घड़ी हैं, डिजिटल वॉच है, बहुत सारे रास्ते, मोबाइल में घड़ी दिखाता है। बट एशियन टाइम में जब ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थे, तब लोग वक्त का अंदाज़ा हेवनली बॉडी मतलब सूरज के मूवमेंट से लगाते थे, चांद सितारों के मूवमेंट से लगाते थे, तारों के मूवमेंट से लगाते थे। तो इसी तरीके से पहले लोग वक्त डिसाइड करते थे। लेट अस टेक अ लुक एट हाउ टाइम मेजरमेंट हैज़ चेंज विद टाइम। चलिए एक नज़र डालते हैं कि कैसे वक्त को नापने से हमारा वक्त बदल गया। समझ रहे हो? मेजरिंग द टाइम हैज़ चेंज द टाइम, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे, मेजरिंग द टाइम देन एंड नाउ, ठीक है। मेजरिंग टाइम देन एंड नाउ, वक्त को नापते थे उस वक्त में और आज के वक्त में। अ लॉन्ग टाइम अगो पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स एंड वॉचेस। बहुत लंबे वक्त से पहले लोगों के पास ना तो घड़ी थी, ना ही हाथ में पहनने के लिए कुछ था। However, since time measurement has always been a requirement, they discovered a way to keep a track of time. क्योंकि उस वक्त में भी टाइम को नापना बहुत ही ज़रूरी होता था, तो उन्होंने कुछ रास्ते निकाले जिससे वो टाइम का अंदाज़ा लगा सके। They observed that many events in nature, like the rising and setting of sun, were repeated after a certain time interval. उन्होंने ये पाया कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुदरती तौर पे जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होती है। मतलब सूरज का उगना और सूरज का डूबना, इन दोनों के बीच में कोई परफेक्ट टाइम ही होता है, ना उससे वो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। They observed the position of the moon and the time takes to return to full moon. उन्होंने चांद को देखा और देखा कि कितने दिनों बाद चांद फिर से पूरा हो जाता है। As we can see, full moon is there, और उसके बाद वो मून के ऊपर शेड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने देखा कि कितने दिन बाद ऐसा होता है। Then they came out with a different ideas and concept based on the position of the sun and the moon. उसके बाद लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए सूरज और चांद की पोजीशन से टाइम बताने के। A day was measured as the time between one sunrise and the next. दिन को किस तरीके से नापा गया कि एक बार सूरज उगा और दूसरे दिन सूरज उगा, उन दोनों के बीच में जितना वक्त है उसको हम एक दिन मानेंगे। Similarly, a month was calculated from one moon to the next. और महीने को एक पूरे चांद से लेके दूसरे पूरे चांद तक, वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसको हम एक महीना मानेंगे, वैसा डिसाइड हुआ। विथ इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, अवर एंसेस्टर्स यूज डिफरेंट डिवाइसेस सच एज सनडायल। तो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए, जैसे कि सन डायल क्या होता था? एक लोहे की प्लेट होती थी और उसके ऊपर ऐसे इंक्लिनेशन में एक चीज़ वो लोग चिपका के रखते थे। तो सूरज जैसे जैसे घूमता था ना, उसकी परछाई अलग अलग तरीके पे घूमती थी और उससे वो वक्त बताते थे, उसको हम बोलते हैं सन डायल। सैंड क्लॉक भी उन्होंने इस्तेमाल की, वाटर क्लॉक भी इस्तेमाल की, एंड पेंडुलम क्लॉक
टू मेजर द टाइम। अच्छा, सैंड क्लॉक वो आपने देखा होगा ना, उसको उल्टा कर देते हैं तो रेत नीचे गिरने लगती है, बाद में फिर से उल्टा किया तो रेत नीचे गिरने लगती है। वो 1 मिनट की क्लॉक आती थी, 1 घंटे की क्लॉक आती थी, 1 दिन की सैंड क्लॉक आती थी। वो रेत जितने वक्त में गिरते हैं उसके हिसाब से वो लोग मिनट और घंटे तय करते थे। एंड वाटर क्लॉक, रेत की जगह पे पानी से भी उन्होंने क्लॉक बनाई, पेंडुलम क्लॉक भी बनाई, जिसमें एक बड़ा सा गोला पतली सी रस्सी से बांध के रखते थे और उसको ऐसे झूलाते रहते थे। तो एक झूले का मतलब 1 सेकंड होता था, और ऐसे कितने झूले बराबर 1 मिनट, वैसे उन्होंने काउंट किया। Sundials are the part of historical places like Jantar Mantar located at Jaipur, Delhi, उज्जैन एंड वाराणसी। अभी सनडायल जो है वो भारत में बहुत ही फेमस है, और अभी भी अगर आप जंतर मंतर पे जाओ जो जयपुर दिल्ली में है, और या फिर उज्जैन चले जाओ, वाराणसी चले जाओ, वहाँ पे आपको बड़े बड़े सनडायल ज़मीन पे बने हुए देखेंगे। और मज़े की बात तो ये है कि वो आज भी सही वक्त बताते हैं, ठीक है। डिजाइंड एंड बिल्ट बाय महाराजा जय सिंह सेकेंड ऑफ जयपुर, जिसको बनाया था महाराजा जय सिंह सेकेंड ने। जय सिंह फर्स्ट वॉज अ फादर एंड सेकेंड मतलब उसका बेटा, जयपुर में। दे टेल द टाइम फेयरली एक्यूरेटली, और वो अभी भी बहुत ही सही वक्त, शायद 2-3 मिनट इधर उधर होंगे बट अभी भी सही वक्त दिखाते हैं। दे आर डिजाइंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेडो फॉर्मेशन ऑफ सनलाइट, वो इस प्रिंसिपल पे काम करते थे कि जो सूरज की मूवमेंट से जो परछाई बनती है, उस परछाई से वक्त बताना, विच वेरीज विद द पोजिशन ऑफ सन इन द स्काई, जो सूरज के घूमने की वजह से बदलते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑफ नो यूज आफ्टर सनसेट, दुख की बात यह है कि सूरज डूबने के बाद ये घड़ी वक्त नहीं बताती, क्योंकि ना सूरज होगा, ना उसकी परछाई होगी, तो ना वक्त होगा। सम्राट यंत्र एट जंतर मंतर इन जयपुर, विच dates back to the year 1728, is one of the biggest sundials ever built. सम्राट यंत्र जो एक बड़ी सी घड़ी है, सनडायल है, जो जंतर मंतर जयपुर में बनी हुई है, वो 1728 में बनाई गई थी, और वो आज तक का सबसे, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सनडायल है। तो वी हैव टू प्राउड ऑन दैट कि इंडिया में सबसे बड़ी सनडायल है। कहाँ पे? जंतर मंतर, जिसका नाम है सम्राट यंत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये सनडायल आपको दिख रहा है। बाद में एंशियंट इजिप्शियन वाटर क्लॉक, देखो पानी के सहारे चल रही है। बाद में पेंडुलम क्लॉक, उसके बाद, और बाद में ये घड़ी जो आपके और मेरे दीवारों पे लगी हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Nowadays, modern advanced clocks and watches such as wall clocks, digital or quartz watches, stopwatches and stop clocks are widely used. आज के दिन मॉडर्न घड़ियाँ सारी बहुत सारी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कंपनियों की हैं जो इस्तेमाल करते हैं। A stopwatch can be started and stopped at any moment by pressing a button. और stopwatch तो आज इतने एडवांस हो गए हैं कि एक बटन से स्टार्ट हो जाते हैं और उसी बटन को दबाने से स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप वॉचेस मेजर टाइम अप टू 1/10 ऑफ अ सेकेंड, और आज का वक्त इतना अच्छा है कि आज हमारे पास जो स्टॉप वॉच है उसमें 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा नाप सके ऐसी स्टॉप वॉच भी अवेलेबल है हमारे पास। द वर्किंग ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स वॉचेस इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीरियडिक मोशन। कोई भी घड़ी अगर आप ले लेते हो तो वो घड़ी का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि उसको पीरियोडिक मोशन मेंटेन करना है। अगर वो पीरियोडिक मोशन मेंटेन नहीं करता है तो घड़ी गलत वक्त दिखाएगी, या तो आगे हो जाएगी या तो पीछे हो जाएगी। बट व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? बट पीरियोडिक मोशन है क्या? चलो, पीरियोडिक मोशन एंड इट्स रोल इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन को देख लेते हैं, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ओके। तो पीरियोडिक मोशन को हम आज नहीं लेते क्योंकि इट्स अ लॉन्ग कॉन्सेप्ट, ज़्यादा वक्त चला जाएगा। सो पीरियोडिक मोशन वी आर गोइंग टू टेक इन अ नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और आज का काम यह है कि अंटिल दिस, यहाँ तक यू हैव टू रीड अ चैप्टर ट्वाइस, 2 बार आपको चैप्टर पढ़ना है ताकि ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाए, ओके।
तो आज के लिए इतना ही। अभी ठीक है, इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।